मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 158 है। कौन सी कक्षा है? 157 जी। दूसरे पाद की 30वें सूत्र की व्याख्या चल रही है। आप में से किसी के पास में आईफोन हो तो उसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा और रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेजिएगा। शेखर जी आप कर लीजिएगा, आप भेज दीजिएगा मेरे को। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 नियमों में से अहिंसा को लेकर के हमने विचार किया। सत्य की चर्चा हो रही है। सत्य किसे कहते हैं? सत्यम यथार्थे वांग मनसे। सत्य की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, यथा अर्थे, यथा जिस प्रकार का अर्थ वस्तु पदार्थ होती है उस पदार्थ के विषय में वांग मनसे। वांग कहते वाणी और मनसे ये द्विवचन में है, इसलिए मनसे ऐसा आया है। तो वाणी और मन, या यूं भी कह सकते हैं जैसा मन में है वैसा ही वाणी में बोलना चाहिए। जो वस्तु जैसी है, यथा अर्थे, जैसी वस्तु है, जिस रूप में वस्तु है उसी रूप में मन में और वाणी में होना चाहिए। इसी को स्पष्ट करते हुए वेदव्यास जी ने कहा, यथा दृष्टम, जैसा देखा, जिस रूप में देखा। देखना केवल आंखों से नहीं होता, देखना 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो यथा दृष्टम, जैसा प्रत्यक्ष किया 5 इंद्रियों से। यथा अनुमितम, और जिस रूप में अनुमान किया गया है। अनुमान प्रमाण, आपने पहले पाद में 3 प्रमाण पढ़े हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो यथा अनुमितम, जैसा हमने अनुमान किया है। तीसरी बात कहिए, यथाश्रुतम, जैसा सुना है। जैसा सुना ये शब्द प्रमाण की ओर संकेत है, यानी जैसा प्रत्यक्ष किया, जैसा अनुमान किया और जैसा शब्द प्रमाण से सुना। तथा वैसा का वैसा, वांग मनः च इति, वैसा ही मन में होना चाहिए, वैसा ही मन में रखना चाहिए और वैसा ही वाणी से बोलना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिएगा आपको किसी ने सुनाया। ऐसा है कि कल मैं शादी में गया था और वहां क्या नजारा देखा, जो भी आपको सुनाते सुनाने वाले सुनाया, जैसा सुनाया आपको, और आपने मन में क्या है, ये तो ऐसे बोल रहा है, डींग मार रहा है, ऐसे थोड़ा होता है, वो होता है, ये होता है। मन में कुछ ना कुछ उसके विपरीत आप मन में विचार करते हैं। जैसा सुना वैसा विचार नहीं करते। तो ये क्या हो गया जी? ये मानसिक असत्य हो गया। जैसा सुना है वैसा ही मन में रखो ना।
अगर जैसा सुना वैसा ही मन में रखने से आप गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि जैसा सुना वैसा मन में रखा आपने, जैसा सुना उसके विपरीत मन में क्यों रखते हो? ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको। और सुना देता हूं, आप में से जो जो सास है, सासू माँ, ठीक है ना, और बहू को सुना दिया जो भी, और बहू ने सुनकर के अपने मन में वैसा नहीं रखा, हो गए जी आपका असत्य, बिना मतलब का हो गया असत्य। और फिर वाणी से आप बोलेंगे, अच्छा थोड़ा बढ़ा देता हूं, जेठानी है, देवरानी है, फिर आपस में वो सुनाएंगे एक दूसरे को। कैसे सुनाएंगी? जैसा सुना वैसा मन में नहीं रखा और वैसे सुना दिया। जैसा सुना वैसा मन में नहीं रखा, यानी जैसा मन में नहीं रखा वैसा सुना दिया। देवरानी को सुनाया जेठानी ने, अथवा देवरानी ने जेठानी को सुनाया। एक उदाहरण दे रहा हूं, केवल ये सास बहू की बात नहीं हो रही यहां पर, ये सभी के साथ हो रहा है। तो यहां ये बोला जा रहा है, जैसा सुना, जैसा अनुमान किया और जैसा प्रत्यक्ष किया वैसा ही मन में रखना होगा, और वैसा ही जब आवश्यकता पड़ रही है बोलने की तो वैसा ही बोलना होगा। उसके विपरीत किया तो गए। कहां गए? हिंसा कर बैठेंगे और कुछ नहीं होगा, दुख देंगे। क्योंकि जब सत्य नहीं बोलता व्यक्ति तो क्या करता है? वो दुख देता है दूसरों को। जिसके साथ वो असत्य आचरण करेगा उसको वो दुख देगा, और वो दुख देना अन्यायपूर्वक हो रहा है तो हिंसा हो जाएगी। यानी जितना असत्य करता है व्यक्ति, जितना असत्य बोलता है, जितना असत्य मन में रखता है, उतनी हिंसा होती है। अब समझ लीजिएगा, पानी की तरह बहा रहे हम हिंसा को। ये हो गए जी सत्य। यथार्थे वांग मनसे यथा दृष्टम यथानुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। जब हम जैसा प्रत्यक्ष करते हैं और जैसा अनुमान करते हैं और जैसा सुनते हैं, उसको दूसरों को बताना है। जब हम दूसरों को बताते हैं, उस बताने में बहुत सारे नियम बताए गए, और उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो समझ लीजिएगा हमारा सत्य सत्य नहीं रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है आगे, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कह रहे हैं परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुप्ता सा यदि न वंचिता न भ्रांता वा अप्रतिपत्ति बंध्या वा भवेदिति। परत्र, परत्र का अर्थ है दूसरे के लिए, या यूं कहूं दूसरे की बुद्धि में बिठाने के लिए, दूसरे की बुद्धि में संस्कृत करने के लिए, दूसरे के मन में छाप रखने के लिए। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ये इसलिए बोलता है कि दूसरे के मन में मेरी बात बैठ जाए, मेरे वचन बैठ जाए, जो मैं कहना चाह रहा हूं दूसरे के दिमाग में आ जाए। यह है परत्र का अर्थ। तो कह रहे हैं परत्र दूसरे के मन में, दूसरे की बुद्धि में स्वबोध संक्रांत है। स्व का अर्थ है अपना, बोध का मतलब ज्ञान। स्वबोध अपना ज्ञान, अपना बोध, जो भी उसने देखा, यथा दृष्टम या यथा अनुमितम, यथा दृष्टम बोधा,
यथा अनुमितम बोध, यथा श्रुतम बोध। जैसा देखा वो बोध, जैसा अनुमान किया वो वाला बोध, या जैसा सुना है वो वाला बोध। बोध का मतलब यह ज्ञान। तो जैसा देखा है, जैसा सुना है, जैसा अनुमान किया है, उस स्वबोध को, अपने ज्ञान को संक्रांतये, दूसरे के मन में पहुंचाने के लिए, दूसरे की बुद्धि में पहुंचाने के लिए, वाग उक्ता, जो वाणी कही जाती है हमारे द्वारा, वाग वाणी उक्ता कही जाती है या कही गई है, अपने बोध को, स्वबोध को, अपने ज्ञान को, जिस ज्ञान को हमने या तो देखा है या अनुमान किया है या सुना है, उस अपने बोध को परत्र दूसरे के मन में, दूसरे की बुद्धि में संक्रांतये पहुंचाने के लिए वाग उक्ता, जो वाणी कही जाती है, सा वह वाणी, यदि न वंचिता, यदि वो वाणी हमारी जो कही जा रही है वो न वंचिता, ठगने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। ठगना समझते हैं ना आप लोग? हाँ जी, वो टिकट कितने में खरीदा था आपने? हाँ जी, हमने तो 5,000 में खरीदा। हमने तो 3,000 में खरीदा। फिर तो आपको उसने ठग लिया। ऐसे ही तो बोलते हैं आप, यही बोलते हैं ना आप लोग। अरे आपने तो सेम साड़ी खरीद के लाई, कहां से खरीदी है? फलाना स्टोर से। कितने में खरीदी है? हाँ जी 15,000 में। अरे आपने 15,000, आप तो 5,000 आपको ठग लिया उसने, हमने तो 10,000 में लाया। ठगना समझते हैं ना आप लोग? तो कह रहे हैं सा यदि न वंचिता, ये जो वाणी बोली जा रही है वो वाणी यदि दूसरे को ठगने के उद्देश्य से बोली जा रही है, ये वाणी तो बोल रहा है व्यक्ति, वाणी को बोली जा रही है वाणी, लेकिन वो ठगने के उद्देश्य से बोला जा रहा है। दूसरे को ठगने के लिए जब वाणी का प्रयोग करता है, या भ्रांता, ऐसी वाणी बोलता है जिससे सामने वाले को भ्रांति पैदा होती है। उस वाणी को सुनकर के सामने वाले को भ्रांति पैदा होती है। ये क्या कहना चाह रहा है? भ्रांति समझ रहे ना? संशय पैदा होता है, एक तरफा ज्ञान नहीं होता है, एक तरफा जानकारी नहीं होती, उसको भ्रांति पैदा करती है। फिर तीसरी बात कहिए प्रतिपत्ति वंध्या। प्रतिपत्ति वंध्या कहते हैं आदमी बोल तो रहा है पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या बोल रहा है व्यक्ति। जब समझ में नहीं आती सामने वाले की बात तो उसको प्रतिपत्ति वंध्या कहते हैं। तो यदि हम जो वाणी का प्रयोग करते हैं, जो बोली बोलते हैं, उस बोली में सामने वाले को ठगने का उद्देश्य यदि है, भले ही सत्य बोल रहे हैं लेकिन ठगने के उद्देश्य से बोल रहे हैं, भले ही सत्य बोल रहे हैं लेकिन भ्रांति पैदा हो रही है उससे, या हम ठीक ही बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यदि ऐसा अगर वो बोली है तो वो सत्य नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? इसलिए जब सत्य बोला जाता है वहां पर यह ध्यान रखना होता है कि मेरे इस सत्य से दूसरा ठग तो नहीं जा रहा है, भ्रांति तो नहीं पैदा हो रही, मैं जो बोल रहा हूं मेरे बोलने का उद्देश्य क्या है, सामने वाले को सुनाई देना, सामने वाले को समझ में आ जाए। जब मैं बोल भी रहा हूं समझ में ही नहीं आ रहा है सामने वाले व्यक्ति को, तो मेरा क्या प्रयास होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए ना। मैं हिंदी बोल रहा हूं या
कुछ और लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अभी आपको समझ में आ रही है? आ रही जो मैं बोल रहा हूं वास्तव में समझ में आ रही ना? इंद्र कुंद्र कातरुल्ला, पुत्र कांत्रमुल्ला, इंद्र ओंद्रुल्ला, पुत्र कातरुमल्ला, एत होतरुल्ला, इंद्रो ओंग द्रातरुल्ला। समझ में आया आपको? नहीं आया? तो ये समझ रखना होगा मेरे को, जो मैं जिस बोली को आपको बोल रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। मेरे बोलने का उद्देश्य यही है कि आप मेरी बात को समझें। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपके लिए? तो इसलिए प्रतिपत्ति वंध्या का मतलब है जो वाणी बोली जा रही है, जिसके लिए बोली जा रही है, उसको समझ में आनी चाहिए। ये तो मैं कुछ और ही बोल दी इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आदमी हिंदी ही बोल रहा है, हिंदी समझने वालों के लिए हिंदी बोल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कोई कोई ऐसी हिंदी बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। क्या बोल रहे हैं आदमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए। फिर एक बात कहिए, भ्रांता। भ्रांता का मतलब होता है भ्रांति पैदा करने वाला। आभा जी ने मेरे को प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप संध्या करते हो क्या? आभा जी ने मेरे से प्रश्न किया कि आप संध्या करते हो क्या? अब देखिए मेरा उत्तर। कमाल करते हो आभा जी, मैं दुनिया को संध्या कराता हूं, मैं सबको संध्या कराता हूं। अब कैसे प्रश्न कर रहे हो मेरे से? मैं सबको दुनिया को संध्या कराता हूं, आप मेरे से ऐसे कैसे प्रश्न कर सकते हो? ये उत्तर दिया मैंने। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या उत्तर दे रहा हूं मैं सीधा बोलूं ना कि हाँ जी करता हूं या नहीं करता हूं, ये तो उत्तर होता है। लेकिन बोलने वाला क्या बोल रहा है? आप किससे बात कर रहे हो? मेरा काम ही है, मेरा प्रोफेशन है, मैं सबको संध्या कराता हूं। भाई आप संध्या कराते हो वो एक अलग विषय है, आप क्या कराते हो? मेरा ये प्रश्न नहीं है कि आप कराते हो या नहीं कराते हो, मेरा प्रश्न आप करते हो या नहीं। जो पूछा गया वही उत्तर दूं ना। मैं ऐसा क्यों उत्तर दूं जिससे मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं मैं दुनिया को कराता तो मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेंगे? मैं तो करता ही हूं इसलिए तो दुनिया को करा रहा हूं। इसके पीछे उद्देश्य होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। कराने वाला करता ही है, कोई जरूरी नहीं है ना। नहीं पकड़ में आया कुछ लोगों को तो अभी मैं और बात कहता हूं। 2 4 5 लोग बहुत अनुभवी अलग अलग विशेषज्ञों को बिठाया स्टेज के ऊपर, इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाँ जी, स्त्री के बारे में, नारी के बारे में बताइए, आप लोग बोलिए। तो वो बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा होनी चाहिए, नारी तो ये है वो है, सब बोलते जाते हैं। और वही लोग जो बोलने वाले घर में जब जाते हैं ना, फिर देखना क्या करते हैं। जब वो ऐसा बोल रहे होते हैं तो सुनने वालों को क्या लगता है, कमाल है, क्या बोल रहे हैं स्त्री के बारे में, ये वास्तव में बहुत अच्छे लोग होंगे, वो बहुत नारी की इज्जत करते होंगे, पूजा करते होंगे। इसलिए कहावत है, स्टेज की बोली अलग होती है, स्टेज के उतरने के बाद में अलग होता है। तो ऐसा उत्तर नहीं देना जिस उत्तर से भ्रांति पैदा हो। मतलब कर सकता है आदमी, नहीं भी कर सकता, ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए। आप लोगों को पकड़ में आ रहा है भ्रांति क्या होती है? ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे भ्रांति पैदा हो रही है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बोल तो रहा है हिंदी में और स्पष्ट अक्षर आ रहे हैं,
लेकिन अधिकांश लोगों को समझ में आ रहा है बोला क्या जा रहा है। और एक व्यक्ति बोले जी आप क्या बोल रहे हो जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमको, ऐसे थोड़ा बोलना है, कुछ तो समझाइए ना, आप क्या बोल रहे हो। अब हम क्या करें जी, अधिकांश लोगों को समझ में आ रहा है जो बोला जा रहा है, और एक बोलता है कि आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इससे वो असत्य नहीं होता। उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपना स्तर बढ़ाए, समझने का प्रयत्न करे। आपको मैं उदाहरण देता हूं। अभी आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं, मैं कोई भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आपको वैराग्य के लिए बातचीत कर रहा हूं, या समाधि के लिए बात कर रहा हूं, या त्याग करने के लिए बात कर रहा हूं, आपको तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई अजनबी आपके घर पे आया हो, अजनबी का मतलब इस क्लास से, और पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपके साथ वो बैठ गए व्यक्ति, और पहली बार ये बातें सुन रहे हैं वैराग्य के बारे में, क्या उनको समझ में आएगा? क्योंकि बैकग्राउंड तो है ही नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं बाबा जी, ऐसे थोड़ा होता है, ये तो घर छुड़वा रहे हैं हम लोगों से। ऐसे थोड़ा होता है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे थोड़ा होता है। अब सांसारिक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से इसको नहीं समझ सकता है, उसको तो समझ में नहीं आएगी मेरी बातें। इसका ही अर्थ नहीं कि उसके लिए असत्य हो जाएगा ये। अब एक इंजीनियर इंजीनियरिंग के बारे में बोले, और सुनने वाले वो है जो इंजीनियर नहीं है या इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि नहीं है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। अगर सॉफ्टवेयर के बारे में सॉफ्टवेयर समझने वालों के बीच में बोलता है तो उनको समझ में आएगा, और जो सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में नहीं आता जिनको, उनके सामने वो बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो या तो उनके सामने नहीं बोलना। तो हमें ये समझना होता है कि जिनके सामने जो बातें कही जा रही है उनके अनुरूप है या नहीं है, ये देखना होता है बोलने वाले को। मैं सत्य बोल रहा हूं मान करके कुछ भी नहीं बोल सकता आपके सामने। मैं वो ही बोल सकता हूं जो आपको वो समझ में आ जाए, उसकी पृष्ठभूमि आपके पास हो, तब वो प्रतिबंधिया नहीं होगी। दूसरी बात कही है, भ्रांति पैदा करने वाले वचन नहीं बोलने चाहिए। मैं ये कहूं, जिसके दो दो अर्थ निकल रहे हों ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो सुनने वालों को भ्रांति हो जाएगी कि वो कह रहा है या ये कह रहा है। कुछ लोग बहुत चालाकी से क्या करते हैं, दो दो अर्थ निकलने वाली बातें बोलते हैं। अगर आपने उनसे प्रश्न नहीं किया तो वो जो दो अर्थों में से जो उसका अनुकूल अर्थ होगा वो उसमें प्रवेश करेगा, और आप उस अर्थ में प्रवेश कर रहे हो जो आप चाहते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। कुछ लोग होते हैं वानप्रस्थ लेते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं। जब उनको कहा जाता है आप कपड़े थोड़ा बदल लीजिएगा, आप गृहस्थी हैं या वानप्रस्थी है, ये कौन है आप पता कैसे चलेगा, आपको वस्त्र बदल लेना चाहिए। हम कहते हैं आप पीले वस्त्र पहन लो, परंपरा से चल रहा है। देखो जी शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है पीला वस्त्र पहनने का, नहीं लिखा है, वास्तव में लिखा नहीं। अब वो पीले वस्त्र नहीं पहनता है, क्या वस्त्र पहनता है? सामान्य वस्त्र पहनते जैसा आप लोग पहनते। अब ऐसा वानप्रस्थी भ्रांति पैदा करेगा। गृहस्थियों के बीच में रहेंगे तो गृहस्थी लोग समझेंगे गृहस्थी होंगे,
और वो आश्रम में आ जाएंगे तो आश्रम वाले उनको जानते हैं, आगे इन्होंने वानप्रस्थ लिया था, ये वानप्रस्थी है। अब तीसरा आदमी आ जाएगा, वो क्या समझे इनको, ये वानप्रस्थी समझे या गृहस्थी समझे, उसको भ्रांति होगी नहीं होगी? होगी। तो दूसरों को भ्रांति पैदा हम स्वयं कर रहे हैं तो हमारा दोष होगा, हमारा असत्य हो जाएगा। अगर हम कोई भ्रांति पैदा नहीं कर रहे अपनी ओर से, हम बिल्कुल ठीक प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, फिर भी सामने वाला भ्रांति को पैदा करता है, ये भ्रांति में जाता है, तो उसका दोष होगा। हमारे कारण से दूसरा व्यक्ति यदि भ्रांति में जाता है तो हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये तीन बातें कहिए। ठगना, भले आप सत्य कर रहे हैं लेकिन ठग रहे हैं, उससे, उस सत्य से ठगा जा रहा है व्यक्ति, तो भी वो असत्य हो जाएगा। और भ्रांति युक्त आप करेंगे तो भी असत्य हो जाएगा। और आपका कहना, आपका उच्चारण सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो भी असत्य हो जाएगा। अगली बात यह है, जो हम सत्य बोल रहे हैं उस सत्य के पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। प्रश्न थोड़ा बाद में करिएगा। यदि हम कोई सत्य बोलते हैं, उस सत्य के पीछे दूसरे को दुख देना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं, एषा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता, एषा वाग, ये जो वाणी है, हम जो वाणी बोलते हैं, ये सर्वभूत उपकारार्थम, सभी प्राणियों का उपकार कर सके, सबके उपकार के लिए हमारी वाणी होनी चाहिए। सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता वाग, हमारी वाणी सबके उपकार के लिए प्रवृत्त होनी चाहिए, यानी प्रयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। ना भूत उपघाताय, किसी भी व्यक्ति को दुख देने के लिए अपनी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। एक कहावत आप लोग बोला कर, देखो जी, सत्य तो कड़वा होता है, सत्य तो कड़वा होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सत्य अगर कड़वा हो तो यहां ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता ना भूतोपघाताय, किसी को दुख देने वाला सत्य नहीं होना चाहिए। आपके सत्य से सामने वाले को दुख होता है तो ये उचित नहीं। सत्य तो कड़वा होता है, ये गलत है। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति जन्म से अथवा कभी बीच में किसी कारण से उसको दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया। अब वो व्यक्ति अंधा है तो अंधे को अंधा बोलना सत्य है, अंधे को अंधा बोलना सत्य है, लेकिन उसको, ये तो अंधा है जी, ये तो अंधा है, तो उसको दुख होता है, भले सत्य को सुनकर के भी दुख होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोल दूं, किसी को, मान लीजिए हमें तो जब हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे, हमारे जो अध्यापक गण थे उनमें से एक अध्यापक थे हमारे, वो भी सन्यासी थे, मैं एक विद्यार्थी था। मेरे को उन्होंने नाम रखा मूर्ख, तो मेरे को बुलाते, ए मूर्ख, ऐसा कह के बुलाते थे, और वो भी तीव्रता से बुलाते थे, ए मूर्ख, ऐसा करके बुलाते थे। ठीक है, मैं मूर्ख हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है, सत्य बोला उन्होंने, क्योंकि विद्यार्थी मूर्ख ही होता है, अर्थात अविद्याग्रस्त होता है, क्योंकि विद्या है ही नहीं। विद्या पाने के लिए विद्यार्थी बन करके आया, विद्या का अर्जन करने के लिए विद्यार्थी आता है, तो विद्या है ही नहीं, तो विद्या के अभाव में वो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। मूर्ख का मतलब अज्ञानी, ना समझ। लेकिन वो ना समझ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। मूर्ख बोलो, अज्ञानी बोलो, ना समझ बोलो, एक ही बात है।
लेकिन शब्द ऐसे ही होते हैं जैसे कड़वा होता है ना, सत्य तो कड़वा होता है। तो जब वो सुनता है तो प्रारंभ में तो हमें बड़ा दुख होता था, देखो मेरे को मूर्ख बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे विद्या थोड़ी थोड़ी आने लगी तो समझ में आया जी, हाँ जी बोल तो सही रहे हैं। लेकिन समझ में आज ये आता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब कैसे बोलना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, मतलब शब्दों का मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा चेंज करना होता है शब्दों को। ये बेचारा अज्ञानी है, ये तो अभी इनको जानकारी प्राप्त करनी है, अभी इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी प्राप्त करनी है, ये अभी अज्ञानी है। बात तो वही है। अच्छा तू इधर आ जा, अरे तू इधर आना, बोलते हैं ना कुछ लोग, तू इधर आ जा, थोड़ा सा मॉडिफाई करो, तुम इधर आना, और थोड़ा सा मॉडिफाई करो उसको, आप इधर आना। अब आप कहो, तुम कहो, तू कहो, एक ही बात है। लेकिन जो शब्द सुनता है सामने वाला और उस शब्द से उसको दुख मिल रहा है, तो फिर ऐसा शब्द क्यों बोलते हो आप? उसका निषेध करता है शास्त्र। ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो जिस शब्द से उपघात होता है, दुख होता है व्यक्ति को। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है, जब शब्दों का चयन हम करते हैं, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, ऐसे चूज करना चाहिए, ऐसी बोली बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को दुख ना हो, या मैं थोड़ा सा और बदल करके कम दुख हो। दुख तो होगा जी, अब ये तो अज्ञानी है, बोलो ये तो मूर्ख है, दोनों में दुख होगा। लेकिन ज्यादा दुख किस में होगा? मूर्ख बोलने में उसको ज्यादा दुख होगा। अभी नए नए अज्ञानी हैं, इसमें भी दुख होगा, लेकिन इसमें कम से कम दुख होगा। हाँ ये जरूर है, दुख तो होगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यवहार नहीं है जिससे दुख नहीं होता हो। और एक कॉन्सेप्ट, एक सिद्धांत समझ लीजिएगा, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे दुख नहीं होता हो। सुख भी होता है, दुख भी होता है, बस अंतर इतना है, ऐसा काम हमें करना चाहिए जिसमें ज्यादा सुख हो और कम से कम दुख हो। ऐसा काम कभी हमें नहीं करना चाहिए जिसमें ज्यादा दुख हो और कम से कम सुख हो। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें केवल सुख होता हो, और ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें केवल दुख होता हो। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान करने से दुख होता है या सुख होता है? क्यों आभा जी? ध्यान करने से सुख होता है, दुख होता है? सुख होता है। इसमें दुख बिल्कुल नहीं होता है? नहीं, अगर ध्यान आपका लग रहा है तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो फिर वो कोई भी विचार हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, सुखद भी हो सकता है। नहीं ध्यान लेकिन अगर एकाग्रता से आप ध्यान कर रहे हैं तो उसमें सुख ही होगा, शांति होगी। तो या तो पहले कॉन्सेप्ट को बदलो, अगर कॉन्सेप्ट सही है तो फिर इसको बदलना होगा, दोनों में से एक बदलना होगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, सुख है, अगर ध्यान में है तो सुख है। मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें केवल सुख नहीं हो सकता, केवल दुख नहीं हो सकता, दोनों होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान करो या कुछ भी करो, दुख तो होगा। प्रश्न ये है कि उसमें दुख बहुत कम होगा और सुख बहुत ज्यादा होगा ध्यान में। आप ये कैसे, आपका बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है आभा जी, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, शरीर को दुख नहीं होगा? टांगे दुखेंगे, होंगे नहीं होंगे, पर वो दुख बहुत कम होगा, इतना फील नहीं करेंगे आप, क्योंकि ध्यान में हो, आपका मन दूसरे में लगा हो। उठने के बाद में देखना फिर क्या होगा। जो आधा घंटा
1 घंटा बैठने वाले वो 3-3 4-4 घंटे लगातार बैठे रहे बिना हिले डुले, फिर देखना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें दुख ना हो सुख ना हो, दोनों होते हैं। पर बुद्धिमत्ता ये है, सिद्धांत ये कहता है जिस काम में सर्वाधिक सुख मिले और कम से कम दुख मिले वो काम करना चाहिए, और जिसमें ज्यादा दुख मिलता है और सुख बहुत कम मिलता है उसको छोड़ देना चाहिए। तो आइए, तो ये जो सत्य है इसके लिए बोला जा रहा है, जब अपने बोध को, स्वबोध को, अपनी जानकारी को हम दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे की बुद्धि में, दूसरे के मन में अपनी जानकारी को बिठाना चाहते हैं, उस स्थिति में हमारी वाणी यदि उस व्यक्ति को ठगने वाली बनती है तो वो सत्य नहीं होगी, और यदि वो वाणी भ्रांति से युक्त होती है तो सत्य नहीं होगी। अगर वो वाणी सामने वाले को सुनाई यानी समझ में नहीं आ रही है तो सत्य नहीं होगी। और जो भी हम बोल रहे हैं उसके कल्याण के लिए बोलें, उसके दुख के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए नहीं बोले। बहुत सारे लोग सत्य तो बोलते हैं लेकिन सामने वाले को दुख पहुंचाने के लिए बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना उलाहना दे रहा है आदमी। जब उलाहना में सत्य बोल तो सत्य बोल रहा है, लेकिन उस सत्य से सामने वाले को उलाहना कर रहा है, उलाहना दे रहा है, तो उसको चुभता है, वो तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है। देखो देखो ये क्या दे रहा है, देखो इतना देता है क्या, देखो इतना बड़ा आदमी देखो क्या दे रहा है, वो 1000 रुपए दान कर रहा है, लाख रुपए दान कर रहा है, अरबपति है। यानी उलाहना दिया जाता है जिससे कि उसको दुख होगा, कष्ट होगा। सामने वाला गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसका अपना कर्म है, लेकिन हम अपने कर्म से गलत नहीं कर सकते। ये जो आप लोग सुनते ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वहां ये ध्यान रखना होता है कि अगर सामने वाले ने गलती की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी गलती करूं। सामने वाले ने अनुचित बोला था, इसका यह अर्थ नहीं मैं भी अनुचित बोलूं। सामने वाला किसी भी विषय में गलत करता है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मेरे को नहीं करना, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने भी गलती किया है तो दोनों सेम हो गए ना, फिर कौन क्या किसको कहे। तो यही बात कही जा रही है, सा सर्वभूत उपकारार्थम, हमारी वाणी सब प्राणी के लिए उपकार करने वाली होनी चाहिए। सर्वभूत, सभी प्राणियों के लिए उपकार देने वाली वाणी होनी चाहिए, किसी को भी दुख देने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या, न भूत उपघाताय, किसी भी भूत को यानी किसी भी प्राणी को दुख देने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। अब ये अलग बात है, बोलने वाला ठीक बोली बोल रहा है, लेकिन सामने वाला कितना ही ठीक बोलो तो भी उसको गलत लग रहा है, उसको दुख हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं है। वो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहा है, हम अपनी मूर्खता से नहीं बोल रहे हैं, हम तत्वज्ञान से या ठीक उचित बोल रहे हैं। जैसे माँ, बेटा बस अब टीवी बंद करना, नहीं बहुत देख लिया बेटा, अब टीवी बिल्कुल बंद करना, तो उसको दुख होगा। बिल्कुल टीवी बंद कर, इससे भी दुख होगा, दोनों में दुख होगा। लेकिन जो लहजा है बोलने की, उसमें ज्यादा दुख हो रहा है, हम ठीक नहीं बोल रहे हैं, भले मां हो, ऐसे नहीं बोल सकते आप। उसमें द्वेष दिख रहा है और एक में द्वेष नहीं है, तो हमारी वाणी से सामने वाले को दुख हो रहा है तो वाणी ठीक नहीं निकल रही है। यदि वाणी ठीक निकल रही है फिर भी उसको दुख हो रहा है तो उसकी गलती है। हाँ, आप में से कोई कह सकते हैं बेटा टीवी बंद करना, ऐसा बोलेगा तो बेटा सुनता ही नहीं है, क्या करें, ऐसे तो सुनता ही नहीं है, इसलिए जोर से बोलना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। हम कहते गुस्सा नहीं करो, मन्यु करो,
ओम मन्युरसी मन्युम मैधि। परमात्मा मन्यु स्वरूप है, हमें भी मन्यु मिलना चाहिए। मतलब मन्यु करो, ये दिखने को गुस्सा जैसा दिखता है लेकिन गुस्सा नहीं होता है, उसमें नियंत्रण होता है। उस मन्यु वो होती है जिसमें गुस्सा जैसा दिखता है लेकिन गुस्सा नहीं होता है। वो गुस्से का एक्टिंग करना होता है, अभिनय करना होता है, जैसे अभिनय करने वाले करते हैं। बस ये जरूर ध्यान रखना है, जिस पर वो अभिनय हो रहा है उसको नहीं समझ में आना चाहिए ये अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है। अगर उसको समझ में आ जाए तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने खुद को पता लगना चाहिए कि मैं अभिनय कर रहा हूं, लेकिन उसको दिखना चाहिए गुस्सा कर रहे हैं। फिर उस स्थिति में उसको दुख होता है तो उसमें हम दोष नहीं है, दोषी नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमको करना होता है। तो यहां बोला जा रहा है सर्वभूत उपकारार्थम न भूतोपघाताय सा वाग। वो वाणी सबके कल्याण करने वाली होनी चाहिए, सबकी हानि न पहुंचे। यदि च एवं अपि अभिधीयमाना भूत उपघात परा एव स्यात्। यदि च एवं अपि अभिधीयमाना, यदि इस प्रकार की वाणी बोली जा रही है, किस प्रकार की? ठगने वाली, भ्रांति युक्त वाणी, प्रतिबंध्या वाली वाणी, उपघात करने वाली वाणी यदि बोली जा रही है तो भूत उपघात परा एव स्यात्, वो दूसरों को दुख देने वाली ही बनेगी। न सत्यम भवेत्, फिर वो उसको सत्य नहीं कह सकते। न सत्यम भवेत्, वो सत्य नहीं कहलाएगी। पापमेव भवेत्, वो पाप ही बनेगा। भले आपको लग रहा है मैं सत्य बोल रहा हूं, देखो ये सत्य तो कड़वा ही होता है, मैं तो सत्य ऐसे ही बोलता हूं जी। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, देखो सत्य तो कड़वा होता है, मैं तो ऐसा ही बोलता हूं, मैं तो सत्य बोल रहा हूं। उसको लगता है मैं सत्य बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं पापमेव भवेत्, वो पाप हो जाता है। आपको लग रहा है वो सत्य, लेकिन वो पाप बन जाता है, ये कहना चाह रहे। कह रहे हैं न सत्यम भवेत्, वो सत्य नहीं हो सकता, पापमेव भवेत्, वो पाप ही बनेगा। तेना पुण्य आभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। तेना पुण्य आभासेन, उस पुण्य दिखने वाली वाणी से, पुण्य प्रतिरूपकेन, वो पुण्य जैसी दिखने वाली वाणी का जो प्रयोग कर रहा है, तो उस वाणी के कारण से ऐसा बोल बोल करके वो अंततो गत्वा कष्टतमं प्राप्नुयात्, अत्यंत कष्ट को, अत्यंत दुख को, अत्यंत भयंकर दंड को वो प्राप्त करेगा, ये बोला जा रहा है। इसलिए अंत में एक बात कही है, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, परीक्षा करके, इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके, आगे पीछे देख करके, तस्मात् परीक्षा करके सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। सर्वभूत हितम, सब प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सबके हित के लिए सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य के लिए कितनी बड़ी लंबी चौड़ी विधि बनाई है, देखिएगा कितना लंबा नियम बताया, कितनी शर्तें लगाई यहां पर सत्य बोलने के लिए। इसलिए तो मनुस्मृतिकार मनु महाराज कहते हैं ना, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। मनुस्मृतिकार कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना ही चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, उस सत्य को प्रिय लगे ऐसा बोलो, उस सत्य को प्रिय के रूप में बोलो, अप्रिय के रूप में ना बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। वो आगे संकेत कर रहे हैं, सत्य को अप्रिय बना करके मत बोलो। इसलिए सारी शर्तें इसीलिए है कि सत्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्य के साथ अहिंसा जुड़ी है। क्योंकि हमारा सत्य दुख देने वाला बनता है तो सीधा हिंसा बन जाएगी।
इसलिए सारी शर्तें दी है यहाँ पर। हाँ जी सागर जी, अब बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, कक्षा के आरंभ में आपने कहा था मानसिक सत्य के विषय में, जैसा सुना वैसा मन में रखना। जी स्वामी जी, एक यहाँ शंका है और मुझे तो भ्रांति हो रही है कि यदि किसी वक्ता ने असत्य भाषण किया और श्रोता उसे यथावत मन में धारण कर ले तो क्या स्थिति बनेगी? हेलो, असत्य को असत्य के रूप में धारण करना है ना हमें। और स्वामी जी, श्रोता को यदि विवेक ना हो, वो परीक्षा ना कर पाए कथन की? नहीं, देखिएगा, यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि वक्ता ने असत्य बोला है, उस असत्य को असत्य के रूप में धारण करने का मतलब है उसको जीवन में उतारना, इस उद्देश्य से धारण करने की बात नहीं हो रही है। वो है, इसने तो मेरे को असत्य बोला है, इसने गलत बोला है, तो गलत को गलत के रूप में समझ करके मन में रखना है, ये इसका अर्थ। ना कि उसको फॉलो करना है, उसने ठीक बोला है, असत्य को सत्य मान करके रखने की बात नहीं हो रही ना। सागर जी, स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी, हमको कैसा पता चले कि हम मनु कर रहे हैं और क्रोध कर रहे हैं, और हम तो जानते नहीं, तो कैसे पता करेंगे? नहीं, ऐसा है ना, आप नाटकें देखते हैं, मतलब सीरियल पिक्चर देखते हैं, तो उसमें गुस्से का प्रसंग आता है, वो गुस्सा करता है, तो आपको क्या समझ में आता है? वो नाटक कर रहा है समझ में आता है, रियल कर रहा है समझ में आता है? मतलब रियल कर रहा है ऐसा समझ में आता है, वास्तव में गुस्सा कर रहा है ऐसा समझ में आता है? नहीं। क्या समझ में आता है? नाटक कर रहे हैं ऐसा समझ में आता है ना? जी। अच्छा, वो अपना आपा खो देता है उस नाटक को करते समय, या अपना आपा ना खो करके वो एक्टिंग कर रहा होता है? बताइए। वो बैलेंस रख के एक्टिंग करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही बैलेंस रखते हुए आप जब ऐसा ही बैलेंस रखते हो आप करो, तो आपको पता लग जाए कि मैं अपने आप को बैलेंस रख रहा हूं, मैं अपना आपा ना खोते हुए धैर्य से, एकाग्रता से करो आप, तो आप पता लग जाएगा। जी जी, शेखर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने स्वामी जी कहा कि हर एक कार्य में दुख भी होता है, सुख भी होता है जी। और आपने पहले बताया था हमें कि जब हम मन से किसी का शुभ करते हैं तो वो पुण्य ही पुण्य होता है, उसमें पाप क्लेश मात्र भी नहीं होता, तो मतलब दुख उसमें तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, वो जो शुक्ल कर्म होता है ना, शुक्ल कर्म की बात अगर हम करते हैं तो वहां जब कर्मों का प्रसंग आया तो वहां स्पष्ट, सामान्य रूप से हम लोगों को, जैसे सामान्य जनता को शुक्ल कर्म नहीं समझ में आता है ना। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म करता ही नहीं है, केवल शुक्ल कर्म करता है योग दर्शन के हिसाब से, तो उसमें केवल पुण्य ही होता है, उसमें पाप नहीं होता है। लेकिन वैसा आप देखेंगे, हम अवसर आने पर पाप भी करते हैं, अवसर आने पर मिश्रित कर्म भी करते हैं। पुण्य कर्म तो बहुत कम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है पुण्य कर्म कैसे करना होता है। तो वो एक साधारण कॉन्सेप्ट सिद्धांत बताया है, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे, उस स्तर में पहुंचेंगे, तो वहां तो फिर केवल पुण्य ही होगा। और जो योगी होता है वो तो पाप करेगा ही नहीं। जो निष्काम करने वाला योगी होता है उसका हर कर्म निष्काम होता है, उसमें पाप का कोई लेश भी, गंध मात्र भी नहीं होगा। वो एक अलग सिद्धांत है। जी जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, दूसरी पंक्ति एक बार और बता दीजिए। स्वबोधे संक्रांते ये वाली। परत्र का मतलब दूसरे के मन में, स्वबोध अपना बोध, अपना ज्ञान, संक्रांतये पहुंचाने के लिए, वाग वाणी को उक्ता कह दी जाती है।
वह वाणी यदि, सा का मतलब वह वाणी यदि न वंचिता, ठगने वाली नहीं होती है, भ्रांता, भ्रांति को पैदा करने वाली नहीं होती है, प्रतिपत्ति बंध्या, न समझने वाली नहीं होती है, तो सत्यम भवेत, वो सत्य होगी वो वाणी। अगर ठगने वाली हो जाए, भ्रांति पैदा करने वाली हो जाए और न समझने वाली वाणी हो जाए तो वो सत्य नहीं होगी। जी धन्यवाद। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी एक दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है जी। और हम तीसरा व्यक्ति आके पूछता है कि वो क्या मेरे बारे में बोल रहे थे ऐसा, तो हम उसको जो जैसा वो बताया हम वैसा बता सकते हैं? यदि उसको दुख होता तो नहीं बताना चाहिए या कैसा करना चाहिए? नहीं, वो जो पूछने वाला आपसे पूछता है, अगर वो बात बताने वाली है तो आप बता सकते हैं, और न बताने वाली बात है तो आप उनको कह सकते जी ये न बताने वाली बातें हैं, बताना होगा। ऐसा नहीं कि न बताने वाली बात है फिर हम झूठ बोले उसको, नहीं जी ये आपका विषय नहीं है, वो नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं करना, हमको यथार्थ बताना है, प्रेम से बताना है। अब कोई भी आकर के सरस्वती जी, मतलब सड़क पर चलने वाला कोई भी आकर के पूछे सरस्वती जी आपके पास कितने गहने हैं, तो आप क्यों बताएंगे? तो हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आपकी माँ पूछे तो आप बता देना, आपके पतिदेव जी पूछे तो बता देना, लेकिन कोई भी यूं सड़क पर चलने वाला आकर के पूछेंगे तो हम थोड़ा बताएंगे। लेकिन आपके अपने निकट का व्यक्ति मान लीजिए आपका बेटा है, उदाहरण देता हूँ, और बेटा मान लीजिए अब तो डॉक्टर बन गया, लेकिन मान लीजिए वो 12th पढ़ रहा था या 10th में स्कूलिंग कर रहा था, तब पूछे तो भी आप नहीं बता सकते उसको, भले आपका निकट का है, क्योंकि वो अयोग्य व्यक्ति को हम नहीं बता सकते, वो अपने हो या पराये हो। हम वो बात, कोई भी बात योग्य व्यक्ति को बताएंगे, अयोग्य व्यक्ति कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, नहीं बता सकते जी, पर गलत नहीं बता सकते जी। रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी इस लाइन पर जरा तो बता दीजिए, तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कर। जी, ये कह रहे हैं तेना पुण्याभासेन, वो जो वाणी बोली जा रही है, जो ऊपर जो बात कही गई है, भ्रांति वाली, ठगने वाली और न समझने वाली जो वाणी बोली जा रही है, और बोलने वाला ये समझता है कि मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, सत्य तो कड़वा होता है, ऐसा मान करके फिर भी वैसा ही बोलते जाए, तो तेना, ऐसा बोलने से वो पुण्याभासेन, वो पुण्य मान करके वो चल रहा है, लेकिन पुण्य की प्रतीति उसको हो रही, पुण्य का आभास हो रहा है, पुण्य नहीं है वो, पुण्य का आभास हो रहा है, पुण्य जैसा लग रहा है उसको, पुण्य प्रतिरूपकेन, अर्थात पुण्य के स्थान में रख करके वो बोल रहा है ऐसा, लेकिन वो अंततो गत्वा कष्टतमम प्राप्नुयात्, अत्यंत कष्ट को, अत्यंत दुख को, अत्यंत दंड को वो प्राप्त करेगा, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, समझ में आ गया? हाँ जी, आभा जी। प्रणाम स्वामी जी। एक कथा आती है, शायद मार्कंडेय ऋषि की है, कि वो तपस्या में बैठे थे और कुछ चोर जो है गांव वालों को ढूंढते हुए आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि गांव वाले कहाँ हैं, और मार्कंडेय ऋषि, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा होती है कि वो केवल सत्य ही कहेंगे, तो वो बता देते हैं, और इससे गांव वाले जो है चोरों के हाथों मारे जाते हैं। और फिर मार्कंडेय ऋषि को इस वजह से पाप का भागी होना पड़ा था जब वो यमलोक गए थे। इस तरह एक कथा आती है जी। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे? उन्होंने तो सत्य ही कहा, पर उस सत्य से किसी की हानि हुई, अब उनको उस समय कहना चाहिए था, सत्य नहीं कहना चाहिए था? नहीं, मार्कंडेय जी को मार्कंडेय जी से पूछा कौन है? गांव वालों ने पूछा या चोरों ने पूछा? उन्होंने पूछा। हाँ, कुछ डाकू आ रहे थे उनके पीछे दौड़ के, ऐसी कुछ कथा है पुरानी। जी जी। नहीं, ये सब बनाई हुई कहानियां हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही होता है तो वो
वो ऋषि है, उनको एक ओर से तो ऋषि बोला जा रहा है। ऋषि जो है कैसा होता है, एक्सपर्ट होता है या नासमझ होता है? आप इसका उत्तर दीजिएगा। एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है। तो कुशल व्यक्ति कुशलता से बात करेगा ना। तो ये जो कहानी सुनाई गई है आपको या कोई भी सुनाया, तो ये कुशल कहानी नहीं है, तो इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं है। अगर कुशलता से पूछें, कुशलता से कहानी बनाएं तो ठीक है, क्यों बताएंगे उसको पता है जब पूछने वाला चोर पूछ रहा है मेरे से, मारने वाले पूछ रहे हैं, तो वो ऋषि है, उसको समझ में आना चाहिए। साधारण आदमी को समझ में आता है। मान लीजिए आपको समझ में आता है, आप जहाँ रहते हैं आपके सामने से एक कोई लड़की भागती जा रही है और ओझल हो गई है, और उसके पीछे थोड़ी देर के बाद में कुछ लड़के आ गए और आपसे पूछा, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप कुशलता से उत्तर देंगे या अकुशलता से उत्तर देंगे? तो एक आभाजी एक गृहिणी है, नॉर्मल पर्सन है, तो जब आप समझदारी से उत्तर दे सकते हो तो वो तो ऋषि है, वो बहुत अधिक समझदारी से उत्तर देंगे ना, वो गलत उत्तर थोड़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, कल इसी बात पर आप प्रश्न करना, फिर मैं ढंग से आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी? ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। नमस्ते सर।